हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुजर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नरोत्तम गुजर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन टॉपिक चल रहा था। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में आता है और जिससे सबसे ज़्यादा एरर निकाले जाते हैं, या बोल सकते हैं बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउंस का निचोड़ इस रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर अपन पढ़ते हैं। वो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है, सबसे पहले उसको देखते हैं। देखो, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, देखो समझने की कोशिश करना। अपन बात करते हैं दैट का प्रयोग अपन ने अब एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था। कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। उस समय अपन ने देखा था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दैट यानी कि फार, दूर की वस्तुओं के लिए, बोल सकते हैं दूर की वस्तुओं के लिए इसका उपयोग करते हैं। उस स्थिति में इसका जो मीन था वो क्या होता था? वो था वह। अब बात कर ले वह या वो। अब बात करें ये रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर भी क्यों पढ़ा जाता है। देखो, रिलेटिव प्रोनाउन में भी अपन इसको पढ़ते हैं और यहाँ पर जो इसका हिंदी मीन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर जो इसका हिंदी मीन होता है वो होता है जो। अपन इसको बोल सकते हैं भाई, कंजंक्शन के तौर पर भी इसका क्या मीन होता है? इसका मीन होता है जो। देखने की कोशिश करना। अब देखो, सबसे पहले बात कर लूँ मैं, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो इसका प्रयोग है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग पीपल तथा थिंग्स दोनों के लिए ही करते हैं। किसके लिए? थिंग्स दोनों के लिए ही करते हैं, दोनों के लिए ही कर देंगे। देखो, अब बात करें ये दैट है वो क्या बन सकता है? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों का कार्य कर सकता है, यानी कि ये सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अब देखो, मैंने आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, वो पढ़ाया था विच। उस समय मैंने आपको बताया था कि विच के स्थान पर क्या कर सकते हैं अपन? दैट रिलेटिव प्रोनाउन का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों को एक दूसरे की जगह यूज ले सकते हैं। अब वो भी क्यों? क्योंकि विच के अंदर अपन ने पढ़ा था, विच दर्शाता है सिलेक्शन को। किसको दर्शाता है? सिलेक्शन को। और इसके अंदर भी बात करूं, और वो भी किसका सिलेक्शन दर्शाता है? वो थिंग्स का सिलेक्शन दर्शाता है। अब बात कर ले, देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उसके हिसाब से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर एक ऐसी स्थितियां जानेंगे जहां पर केवल और केवल दैट रिलेटिव प्रोनाउन आता है। देखो, दीज आर द गेम्स। अब देखो, सेकंड सेंटेंस आपको दे रखा है, पॉलिटिशियंस प्ले द गेम्स। देखो, प्ले द गेम्स। अब देखने की कोशिश करना, आपको मैंने अभी तक बताया कि जब भी आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन दे दिया जाता है और उससे आपको सेंटेंसों को जोड़ने के लिए कहा जाता है, दो सेंटेंस दे दिए जाते हैं और उनको जोड़ने के लिए कहा जाता है, तो आप क्या करते हो? सबसे पहली बात, जो मेन बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है? इसका कॉमन चीज़ देखते हो, प्ले द गेम्स। अब देखो, ये गेम्स इसके अंदर क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो अपन इसको मान सकते हैं भाई ये क्या बन गया? एंटीसीडेंट बन गया। अब देखो, सबसे पहली बात, पहला सेंटेंस ऐसे कैसे लिखेंगे? दीज आर द गेम्स। अब देखो, ये गेम्स क्या है? निर्जीव वस्तु। अब देखो, ये निर्जीव वस्तु है, यानी कि ये एंटीसीडेंट बन गया। अब ऐसा नहीं है भाई निर्जीव वस्तु ये एंटीसीडेंट बनेगा। एंटीसीडेंट वाला टॉपिक मैंने पहले बता दिया है, जब अपनी रिलेटिव प्रोनाउन की पहली क्लास हुई थी उस समय मैंने आपको बताया था कि नाउन या प्रोनाउन के पहले आने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एंटीसीडेंट कहलाते हैं। और कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन बिना एंटीसीडेंट के पहले नहीं आता है। पहले एंटीसीडेंट आएगा, फिर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, फिर उसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन यूज होगा। अब देखो, दीज आर द गेम्स दैट
पॉलिटिशियंस प्ले। देखो, अब जो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, खेलते हैं, यही वे गेम्स हैं जिनको क्या करते हैं, जो पॉलिटिशियंस खेलते हैं। अब देखने की कोशिश करना, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये तो इसमें तो क्या हुआ, ये इसमें ये ऑब्जेक्ट का रोल निभा रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में ये फाइनाइट वर्ब आ गई। देखो ये इनकी फाइनाइट वर्ब ये दे रखी थी। अब बात कर लेते हैं एक सेंटेंस और, द गिफ्ट इज वेरी कॉस्टली, द गिफ्ट इज वेरी कॉस्टली यू गैव मी द गिफ्ट। अब देखो समझने की कोशिश करना, इसमें ये क्या है, इसमें ये चीज सेम है, यानी कि ये एक ही वस्तु के बारे में बताई गई है। इन दोनों के स्थान पर अपन एक को ही उपयोग ले सकते हैं, क्योंकि अपन को वाक्य को क्या करना, छोटा करना है। देखो समझने की कोशिश करना, देखो द गिफ्ट, द गिफ्ट। अब यहां पर क्या कर लें, ये क्या है, थिंग है, तो आप क्या करो, आप इसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन या तो विच का प्रयोग करो या किसका करो, दैट का प्रयोग करो। अभी अपन दैट का प्रयोग पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन दैट का उपयोग यहां पर लिख लेते हैं। अब देखने की कोशिश करना, द गिफ्ट दैट, अब ये देखने की कोशिश करना इसके बाद क्या आएगा। अब यू, अब देखो इज वेरी कॉस्टली, द गिफ्ट दैट यू gave me is very costly। अब देखने की कोशिश करना, ये इसके बाद में ये फाइनाइट वर्ब इस यू के अकॉर्डिंग आई है, और जो ये इज है ये किसके अकॉर्डिंग आया है, द गिफ्ट के अकॉर्डिंग। द गिफ्ट दैट यू गैव मी इज वेरी कॉस्टली, यानी कि जो उपहार तुमने मुझे दिया वह क्या है, बहुत कीमती, या बोल सकते हैं महंगा है। अब देखने की कोशिश करो, अपन कुछ ऐसी कंडीशंस पढ़ेंगे जहां पर केवल और केवल क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाता है। अब देखो मैं कुछ कंडीशंस आपको यहां पर नोट करवाने की कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पूरा कंसेप्ट से समझ सके। देखो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसी परिस्थितियां जहां केवल रिलेटिव प्रोनाउन दैट उपयोग किया जाता है, दैट यूज किया जाता है। अब देखो सबसे पहला जो पॉइंट डालेंगे, अब आप एडजेक्टिव पढ़ोगे प्रोनाउन के बाद में, एडजेक्टिव टॉपिक है ना, वो पढ़ने की आप कोशिश करेंगे, आप और हम मिलकर, मैंने केवल आप और हम मिलकर। अब देखने की कोशिश करना, जो आप रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ोगे उस समय आप 3 प्रकार की क्या देखोगे, डिग्रियां देखोगे। 3 प्रकार की आप क्या देखोगे, डिग्रियां देखोगे। एक तो सुपरलेटिव, देखो सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव। तो देखो अपने जो काम की रहेगी इस रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर, वो रहेगी सुपरलेटिव डिग्री। क्या रहेगी, सुपरलेटिव डिग्री। तो यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया जाता है। यानी कि अगर आपको कहीं पर भी सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए तो उसके साथ में हमेशा और हमेशा क्या होगा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग किया जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने का तरीका। देखो सबसे पहले बात कर ले अपन, इसमें ये ईएसटी से ईएसटी लगा हुआ कोई सफिक्स होगा, यानी कि कोई प्रत्यय ईएसटी जुड़ा होगा अंग्रेजी के वर्ड में, तो क्या होगा, वो होगा ईएसटी। अगर किसी वर्ड के शुरू में क्या आ रहा है, मोस्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, मोस्ट आ रहा है, तो वहां पर क्या होगी, हमेशा और हमेशा सुपरलेटिव डिग्री होगी। अब देखो एग्जाम्पल के आधार पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो
ही इज द मोस्ट eloquent speaker that we have ever heard। अब देखने की कोशिश करना, द प्लस क्या आ रहा है, मोस्ट आ रहा है, द प्लस क्या आ रहा है, मोस्ट आ रहा है। अब देखो मैं आपको एक और बात बता दूं, इस सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आता है। क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द यूज करते हैं। जैसे आप कंपैरेटिव डिग्री के अंदर पढ़ते हो, कंपैरेटिव डिग्री में देन क्या रहता है, देन इसका एक पार्ट रहता है, देन हमेशा इसके साथ आता है। उसी प्रकार अपन देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, द हमेशा आता है। अब देखने की कोशिश करो, द प्लस मोस्ट, ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसके बाद में जो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन है वो कैसा रहेगा, वो रहेगा हमेशा और हमेशा दैट रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा। दिस इज द मोस्ट इक्विवेलेंट स्पीकर दैट वी हैव एवर हर्ड, यानी कि यह सबसे महत्वपूर्ण स्पीकर है जिसको हमने अभी तक सुना है। अब देखने की कोशिश करना, यानी कि उनमें सबसे महत्वपूर्ण, अब देखने की कोशिश करना। पहला तो ये हो गया, फिर उसके बाद में अपन देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखो, दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन डू, यानी कि यह सबसे अच्छा है। द बेस्ट, बेस्ट का अपन अर्थ लेंगे। देखो सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में अपन ने क्या कर दिया, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग कर दिया। इसका मीन देखो, दिस इज द बेस्ट, यह सबसे अच्छा है, दैट आई कैन डू, मैं जो कर सकता था, यानी कि मैंने पूरा एफर्ट किया है आपको समझाने का, जो मैं कर सकता था, है ना। अब बात कर लेते हैं, जैसे अगर मान लो सेंटेंस में कहीं पर आपको ऑल दिख जाए और सैम दिख जाए, ओनली दिख जाए, या एनी दिख जाए, या नन दिख जाए, या नथिंग दिख जाए, नथिंग दिख जाए। देखो, ऑल, सैम, ओनली, एनी, नन, नथिंग, ये सारे वर्ड्स आपको दिख जाएं, या बोल सकते हैं थिंग से बनने वाले प्रोनाउन, थिंग से बनने वाले प्रोनाउन दिख जाए, तो वहां पर क्या करना है, वहां पर हमेशा और हमेशा इन सभी के साथ में आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, वहां पर दैट का प्रयोग करना है। अब देखो, सबसे पहले बात कर लें, I played with the Sam bat that you did। अब देखने की कोशिश करना, I played with the same bat that you did, यानी कि मैंने उसी बैट के साथ खेला जिससे तुमने खेला, यानी कि उन दोनों का बैट क्या था, सेम था। अब देखो, द सेम आ रहा है, सेम आ रहा है ना, क्या आ रहा है, ये सेम। अब देखो, ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है यहाँ पर, ये क्या नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसी वजह से अपन क्या कर रहे हैं, इसके साथ में रिलेटिव प्रोनाउन दैट का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। अब देखो, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। देखो, देयर इज नथिंग दैट यू वांट टू डू, यानी कि यहां कुछ नहीं है जो तुम चाहते हो। और वैसे अगर देखा जाए तो इंग्लिश के क्लास में बहुत कुछ है जो आप प्राप्त करना चाहते हो, वो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा, देखो मेरे अकॉर्डिंग। अब देखो, बात करते हैं अपन थर्ड कंडीशन, जहां पर हमेशा और हमेशा अपन दैट रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करेंगे। देखो, जब भी आपको इंटेरोगेटिव, जब भी क्या हो, आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस दिखे,
देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन खत्म हो जाए उसके बाद भी अपना एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बचेगा, उसको भी अपन करने की कोशिश करेंगे। देखो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से, हूं तथा वॉट के साथ, हूं तथा वॉट के साथ अपन किसका उपयोग करेंगे, के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, हमेशा दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का, किसके साथ, WH वर्ड हूं और वॉट के साथ। यानी कि जब ये WH वर्ड होंगे यानी कि ये एज ए क्वेश्चन के तौर पर आएंगे, बोल सकते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर आएंगे, तो वहां पर अपन क्या करेंगे, अपन वहां पर करेंगे दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे अपन ने ऑल, सैम, ओनली, एनी, नन, नथिंग के बारे में देखा ना, उसी प्रकार अपन इसमें भी क्या करेंगे, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की। देखो व्हाट आई हैव, जैसे ऐसे बोलते हैं, एम आई, दैट आई शुड ऑब्जेक्ट। देखो हु एम आई, मैं कौन हूं, दैट आई शुड ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है। अब देखने की कोशिश करना इसमें क्या है, हूं रिलेटिव प्रोनाउन पहले, हूं कंजंक्शन हूं इंटेरोगेटिव के तौर पर यहां पर आ चुका। तो अब इसके बाद में जो आने वाला सेकंड प्रोनाउन है, सेकंड रिलेटिव प्रोनाउन है, वो क्या होगा, वो होगा दैट यूज होगा। अब देखने की कोशिश करना सबसे मेन महत्वपूर्ण बात, देखो आज अभी तक आपके कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मान लो दो एंटीसीडेंट में क्या हो, दो शब्द हो, एंटीसीडेंट में क्या हो, जैसे मान लो एक तो क्या हो, एक हो आदमी यानी कि पर्सन हो, और एक क्या हो, थिंग या बोले तो जानवर हो, एनिमल वगैरह कुछ भी हो। तो उस स्थिति में आप कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करोगे, तो उस समय आप किसका प्रयोग करोगे, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करोगे। देखो समझने की कोशिश करना, एंटीसीडेंट में यदि दो शब्द यानी कि एक पर्सन तथा दूसरा एनिमल या बोले तो थिंग हो तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। देखो आई saw a lady and a dog that were entering the garden। देखो I saw a lady and a dog that were entering the garden, यानी कि मैंने एक महिला को और एक कुत्ते को जो एंटर कर रहे थे किसके अंदर, द गार्डन। तो देखो अब बात कर लिए अपन, भाई ये क्या है, ये है पर्सन और ये क्या है, एनिमल। तो यानी कि एक तो क्या आ रहा है, एक एंटीसीडेंट के रूप में देखो, क्योंकि अपन बात कर रहे थे भाई रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, एंटीसीडेंट। तो ये पूरा ग्रुप आया। अब इस ग्रुप के अंदर अपन एक तो देख पा रहे हैं पर्सन, एक देख पा रहे हैं थिंग यानी कि एनिमल, डॉग। अब इसमें क्या है,
मैंने आपको बताया भाई एंटीसीडेंट में यदि दो शब्द हो और उनमें से पहला तो क्या हो, पर्सन हो, और दूसरा एनिमल या थिंग हो, तो अपन हमेशा और हमेशा दैट रिलेटिव प्रोनाउन का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इससे अधिक ऊर्जा के साथ, तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।